तो बांग्लादेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मॉब लिंचिंग केस का सच सामने आ चुका है। दरअसल हिंदू दीपू दास की हत्या पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बहुत बड़ा दावा किया। दीपू चंद्र दास को झूठे ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने मार डाला, ये कहना तस्लीमा नसरीन का। आरोप दीपू के एक सहकर्मी ने ही लगाया था और दीपू दास ने कोई जुर्म नहीं किया था। दिन ब दिन बांग्लादेश में जिहादी बढ़ते जा रहे हैं, धोखे से हिंदुओं को मारना चाहते, ये दावा किया गया तस्लीमा नसरीन की तरफ से। दीपू दास जिसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई, उस हत्या को लेकर अब सच सामने आया है। मॉब लिंचिंग केस को लेकर सच सामने आया है। बड़ा दावा तस्लीमा नसरीन ने किया। प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया कि झूठे आरोप में जानबूझकर पहले मारा गया और उसके बाद दीपू दास की हत्या की गई। यही जिहादी सोच जो है वो बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करना चाहती है क्या? और इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। मैनेजर ने कैसे भीड़ के हवाले कर दिया दीपू दास को, और इतना ही नहीं, झूठे आरोप में जला दिया गया। बर्बरता की सभी हदें पार कर दी गई। और अब तस्लीमा नसरीन ने जो दावा किया अपने पोस्ट के जरिए, उसके मुताबिक दीपू दास के सहयोगी ने ही उसे इस झूठे आरोप में फंसाया था। तो हजारों की भीड़ कंपनी पहुंचती है और उसके बाद मैनेजर जो है उसकी जिम्मेदारी थी कि वो दीपू को बचाए, लेकिन उस मैनेजर ने खुद ही इस कट्टरपंथी जिहादी भीड़ के हवाले कर दिया दीपू को। और इसके बाद का मंजर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने सफाई दी है। तौहीद हुसैन ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अब सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक था। बांग्लादेशी नागरिक के साथ गलत बर्ताव हुआ। तौहीद हुसैन कह रहे हैं कि सभी को दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय अपने देश की ओर देखना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए किस स्तर की सोच है विदेश सलाहकार का ये बयान सामने आया। तो बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने यह बयान दिया, जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। बांग्लादेशी नागरिक के साथ गलत बर्ताव हुआ, मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर से पहला रिएक्शन का सख्त कार्रवाई हो। और बांग्लादेश हिंसा पर एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन किया गया। दरअसल युवाओं ने आजादी के नारे लगाए। दिल्ली या ढाका के नारे जो हैं वो यहां गूंजे हैं। युवाओं ने आजादी के नारे लगाए, भारत विरोधी नारे। तो स्थानीय पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकलाब मंच ने 24 घंटे का वक्त दिया था, जो वक्त खत्म हो गया। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो फैसल करीम है जिस पर उस्मान हादी की हत्या का आरोप लगा है। और अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फैसल के देश छोड़ने की पुख्ता जानकारी नहीं है, पुलिस की तरफ से कहा गया। फैसल की आखिरी लोकेशन के बारे में भी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पहली तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज आपको दिखा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में बांग्लादेश की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ हादी का हत्यारा फैसल फरार है और दूसरी तरफ ढाका में फिर से प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बयान सामने आया। यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर बिठाया, ये कहा शेख हसीना ने। शेख हसीना ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि दोषी आतंकवादियों को यूनुस जेल से रिहा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने की इजाजत दे दी गई है। तो बिना नाम लिए जमात का भी जिक्र किया। जमात इस्लामी पर बैन हटाया गया था और उसको लेकर भी शेख हसीना ने एक बड़ा हमला बोला है। दोषी आतंकवादियों को रिहा किया गया है और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर शेख हसीना ने ये बड़ा बयान दिया। यूनुस ने किस तरीके से चरमपंथियों को आगे बढ़ाया है।